नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है चैनल स्टडी विद आरएस में। और इस वीडियो में अपन बात करेंगे पे मैनेजर पे मार्च मंथ का जो सैलरी प्रोसेस हुई है उस सैलरी का जो अमाउंट है वो जीरो से हो रहा है। तो इसके बारे में आपको समाधान बताऊंगा मैं कि किस प्रकार से आपको करना होगा। और साथ में आपको जो इस मार्च मंथ की जो सैलरी है 2023 की, जो अप्रैल में पेड होती है, और न्यू वित्तीय वर्ष आपका पता है कि आपका जो न्यू वित्तीय वर्ष है जो स्टार्ट हो रहा है वो आपका 23 से हो रहा है, ठीक है, 1 अप्रैल 23 से। तो आपको पता है कि जो सैलरी प्रोसेस है वो 1 अप्रैल के होंगे। तो किस प्रकार से आपको करना है तो वीडियो के अंदर देखिए पूरा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो लाइक करें और अच्छा लगे शेयर करें, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले अपन जैसे आप लॉगिन करोगे, लॉगिन करने के बाद पे मैनेजर आपने लॉगिन किया, और लॉगिन करने के बाद में आप जैसे आपको होम स्क्रीन पे दिखाई दे रहा था उसी प्रकार से आपको बिल प्रोसेस दिखाई देंगे। आपको यहाँ पर पहले जो मैं इसके बारे में बात करूँ कि आपको क्या क्या करना है, ठीक है। नंबर 1, आपको एसआई की अगर पहली कटौती करनी हो, यानी जिसको अपन फर्स्ट डिक्लेरेशन बोलते हैं, या तो वो करनी हो, या फिर आपको एसआई फर्दर कॉन्ट्रैक्ट का मतलब आपको एसआई को बढ़ाना हो, तो एसआई की जो भी स्लैब है वो आपको केवल मार्च मंथ के ही अंदर ही इसको आपको स्लैब को आपको चेंज करना होता है। तो आप डिक्लेरेशन फॉर्म भर के और अपने डीडीओ को दीजिए, और फिर आपका एसआई का फर्दर कॉन्ट्रैक्ट जो है आपका वो आपका बढ़ा सकते हो, ठीक है। नंबर 1 बात। दूसरी बात जो मैं इस वीडियो में करने जा रहा हूँ वो कह रहा हूँ आई टैक्स की, यानी कि अगर इनकम टैक्स आपका वित्तीय वर्ष 2000 आप कह सकते हैं 23 और 24 का, तो वित्तीय वर्ष 23-24 का आपको टैक्स से आपको बदलाव करना है, क्योंकि आपने जो अभी पिछले मंथ में जो सैलरी फरवरी की सैलरी जो पेड इन मार्च थी, इस सैलरी के अंदर आपने जो काटा था टीडीएस डिडक्ट किया था वो आपने ज़्यादा किया था, क्यों लास्ट मंथ के अंदर ज़्यादा कटता है, तो इसमें आपको चेंजेस करना है। तो नंबर 2 बात ये आपको मैंने बता दी कि आई टैक्स आपको निर्धारण करना है कि कितना टैक्स आपको कटाना है, ठीक है, काटना है हर एम्प्लॉय का, तो वो डीडीओ का काम हो गया। तीसरी बात ये कह रहा हूँ कि अगर आपका बिल प्रोसेस हो जाता है फरवरी मंथ इस मार्च मंथ का, और अभी तो इसमें शो नहीं हो रहा, नाम वगैरह कुछ भी शो नहीं हो रहा, मैं आपको दिखाऊंगा, शो हो जाते हैं। उसके बाद में अगर किसी एम्प्लॉय का आपने मतलब नेम शो नहीं हो रहा, या फिर किसी और कारणवश से कोई और कारण होता है, तो उसमें नंबर 3 के बारे में जो मैं बात करूँ उसमें आपका कारण ये हो सकता है, या तो आपने पेमेंट स्टॉप कर रखा है, ठीक है, पेमेंट आपने स्टॉप कर रखा है, ग्रुप पेमेंट भी स्टॉप हो सकता है, और आपका पर्सनल एम्प्लॉय का भी आपने स्टॉप कर रखा हो, तो उसको आप ओपन करें। दूसरी बात यह है कि इसके अंदर ही 3 नंबर के अंदर मैं बता रहा हूँ कि आप सैलरी मिसमैच में ज़रूर चेक कीजिए। अगर इस प्रकार के एम्प्लॉय हैं उनकी अगर डाटा मिसमैच होंगे तो भी सैलरी आपकी प्रोसेस नहीं होने वाली है। जिस प्रकार से आपको देखो इसमें सैलरी प्रोसेस का मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ जैसे आप इसमें आते हैं रिपोर्ट में और सैलरी रिपोर्ट में आते हैं, तो यहाँ पर 2 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। नंबर 1 तो देखिए आपका मिसमैच एम्प्लॉय रिपोर्ट, और दूसरा आ रहा है आपका इससे नीचे जो है डेजिग्नेशन मिसमैच। अगर एम्प्लॉय की रिपोर्ट मिसमैच हो और डेजिग्नेशन मिसमैच हो, दोनों में से कुछ भी गड़बड़ है, तो आपका फिर उसमें सैलरी प्रोसेस नहीं होगा, ठीक है। तो ये कारण हो सकते हैं। अब बात ये रहती है कि आपका जीरो क्यों आ रहा है अमाउंट, तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, बिल प्रोसेसिंग में जाएंगे, सैलरी प्रिपरेशन में जाएंगे, और सैलरी प्रिपरेशन में जाने के बाद में आपको पता है कि सबसे पहले सैलरी जो बिल कन्फर्मेशन है इसमें आपको आना होता है, ठीक है। सैलरी बिल कन्फर्मेशन जो ऑप्शन है आपका, ये ऑप्शन इसमें आप आएँ। यहाँ आने के बाद में आपको क्लियर इसमें चेक करेंगे, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ये अमाउंट आपका आ रहा है, और ये मंथ जो है आपकी मार्च 2023 आ रहा है, रेफरेंस नंबर आ रहे हैं, और हेड आ रहा है, बिल किस में बना है वो आ रहा है, सारा इसमें प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। आपको एक बार डाउनलोड करके देखना है। मैं एक बिल आपको डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ मैंने इसको डाउनलोड किया, साइन फाइल को, और जैसे मैं डाउनलोड करूँगा तो आपके सामने ये फाइल डाउनलोड हो जाती है, और जिप फोल्डर के रूप में आपके ये फाइल बन जाती है, ठीक है। इसको मैं अनजिप कर लेता हूँ, और अनजिप करने के बाद में जैसे ही मैं अनजिप करूँगा तो ये फोल्डर बन जाएगा, और इसमें से सैलरी रिपोर्ट आप देखें, ठीक है। तो सैलरी रिपोर्ट आप देखेंगे तो ये देखिए आपकी सैलरी रिपोर्ट, और इसमें सैलरी रिपोर्ट के अंदर आपको अमाउंट जो है वो 00 शो हो रहा है, ये देखिए आप आउटर में। अब आपको इनर दिखाता हूँ मैं, तो इनर में क्या दिखता है देखो वो भी मैं आपको बता देता हूँ, और फिर अपन इसमें बात करते हैं, ठीक है। इनर रिपोर्ट, और इसी प्रकार से आपका शेड्यूल होगा। तो इनर रिपोर्ट के अंदर भी 00 आ रही है, यानी किसी एम्प्लॉय का नेम वगैरह कुछ भी नहीं आ रहा। तो इसमें आपको मैं बता दूं कि ये जो सैलरी प्रोसेस हुई है, यानी ऑटो प्रोसेस जो सैलरी हुई है, उसका डेट का टाइम जो होता है 15 से लेके आपको पता है कि 22 तक, ठीक है। और आज जो है 27 के आसपास हो गई है, तो आपकी ऑटो प्रोसेस तो सिस्टम ने कर दिया, ठीक है। लेकिन ये आगे यहाँ तक ऑटो प्रोसेस हो गया, उसके बाद में ये आपका डीडीओ से आपका ट्रेजरी फॉरवर्ड नहीं होगा। कब नहीं होगा?
ये 31 तारीख से पहले नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। 31 तारीख को जब बिल प्रोसेस दोबारा दिखाएगा तो इस प्रोसेस के अंदर आपका बिल के अंदर ये शो होना चाहिए एम्प्लॉय का नेम और पूरी डिटेल्स और साथ में सैलरी प्रोसेस, ठीक है। ये चीज़ आपको 31 मार्च को दिखाई दे जाना चाहिए, क्योंकि 1 अप्रैल को ये 31 मार्च को भी शाम को या फिर 1 अप्रैल को सुबह आप देख सकते हो, ठीक है इसको। उसके बाद में भी अगर आपको किसी प्रकार की दिक्कत लग रही है तो फिर आपको, अगर ये 0 से फॉरवर्ड हो जाता है, डायरेक्ट ट्रेजरी फॉरवर्ड होता है, तो ट्रेजरी ऑटोमेटिकली आपको ऑब्जेक्शन लगा देगी, ठीक है। तो ऑब्जेक्शन लगाने पे बिल रिवर्ट हो जाएगा और फिर आपका दोबारा से बिल बन के प्रोसेस में आ जाएगा, या फिर अदर सैलरी में आप रिक्वेस्ट डालेंगे, ठीक है। तो ये प्रोसेस आपको, इसमें घबराने की बात नहीं है कि आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो सैलरी प्रोसेस नहीं हुआ है, इसका कारण ये हुआ है कि मार्च की सैलरी अप्रैल मंथ में प्रोसेस होती है, तो आपको पता है। तो इस नया वित्तीय वर्ष लगने के कारण अभी तक ये सैलरी प्रोसेस में नहीं दिखा रहा है। ये आपकी ऑटोमेटिकली सैलरी या तो 31 मार्च तक या 1 अप्रैल को ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड, मतलब यहाँ से प्रोसेस हो जाएगा, प्रोसेस के बाद में ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड हो जाएगी। अगर इसमें फिर भी दिक्कत रहती है तो आपको फिर फॉरवर्ड अगर ऑटोमेटिकली हो जाती है, ट्रेजरी अपने आप रिवर्सल इसको ऑब्जेक्शन लगा देगी। और अगर ऑब्जेक्शन वाला मामला नहीं बना है, मान लो कि आपका फॉरवर्ड हुआ ही नहीं बिल, तो फिर 0 दिखाई दे रहा है, तो फिर आपको यहाँ से इसमें एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ये देखो रिजेक्ट का, तो इसमें आपको बिल रिजेक्ट कर देना है और रिजेक्ट के बाद में फिर आपको इसमें दोबारा से प्रोसेस कराना है, तो फिर ऑटोमेटिकली ये सही से आने लग जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये छोटा सा वीडियो था, आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, थैंक यू।